मित्रों नमस्कार, अभिनंदन। जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम। हम सब अपने जीवन का आत्मोत्सर्ग चाहते हैं। आत्म उन्नति ही जीवन का प्रकाश है, ये हम सब जानते हैं। और इसीलिए सबके मन में एक छुपी हुई लालसा रहती है, हम किसी को बताएं या न बताएं, मगर जीवन में एक कामना है कि हम सर्वसिद्धि प्राप्त करें। और सर्वसिद्धि प्राप्त करने के लिए हम अनेक प्रकार से अनेक उपाय भी करते हैं। अनेक प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार के उपक्रम करते रहते हैं। लेकिन जब अनेक प्रकार के यह उपक्रम करने के बाद भी यह सिद्धि प्राप्त नहीं होती है, जो चाहते हैं वो प्राप्त नहीं होता है, तो मन बड़ा दुखी और विचलित हो जाता है। तो आज हम एक ऐसे ही मंत्र साधना पर बात कर रहे हैं। यह मंत्र आप और हम सब जानते हैं। यह मंत्र बहुत ही छोटा है, किंतु इसकी शक्ति बड़ी ही अपरिमित है। इस मंत्र में आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि सब में छुपे हुए तत्वों को आपके लिए संचित करके आपके लिए एक अमृत औषध बनाने की अद्भुत शक्ति है। ये हमसे छुपा हुआ नहीं है। इस मंत्र का उच्चारण करके देखिए, इस मंत्र को गा करके देखिए, इस मंत्र को जाप करके देखिए। यह मंत्र गाते गाते, उच्चारण करते करते और जाप करते करते स्वयं सिद्ध हो जाता है। इस मंत्र ने अनेक भटके हुए लोगों को जीवन में अनेक प्रकार से प्रकाश का मार्ग बताया है। जो लोग जीवन में निराश हो गए थे, हार गए थे, जिनको लगता था कि जीवन में अब कुछ नहीं बचा है, ऐसे लोगों के जीवन को प्रकाशमान करके इस मंत्र ने अनेक प्रकार से नई नई दिशाएं इन सब के लिए बनाई हैं। इस मंत्र को आप और हम सब जानते भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं जानते हैं। लेकिन जीवन में नियमितता होना और किसी भी काम को करने के लिए मन में पवित्र भाव, श्रद्धा और शुद्धि आवश्यक है। बस किसी भी मंत्र को करते समय एक जो प्रथम आवश्यकता है वह यह है कि इस मंत्र को मैं अपने हितों के लिए करूं और मेरे हित में सबका हित निहित हो, मेरे हित में किसी का अहित निहित न हो। यह सबसे बड़ी बात है। इस मंत्र से आत्मा अंदर से प्रकाशित होती है, जागृत होती है। यह मंत्र स्वयं सिद्ध सिद्धियों का कभी न खत्म होने वाला कोश है। अर्थात अनेक लोगों को कुमार्ग से सुमार्ग पर लाने वाला यह मंत्र कभी भी खत्म भी नहीं होता है। इस मंत्र की इतनी बड़ी ताकत है। और इस मंत्र की ध्वनियों में मन की शुद्धि, तन की शुद्धि और हृदय की शुद्धि के लिए अनेक जो मन के अंदर छुपा हुआ तमस है उसको भेद करने की क्षमता भी इसमें है। आइए इस मंत्र का हम थोड़ा सा स्मरण करेंगे, क्योंकि यह मंत्र अलौकिक है, दिव्य है, पवित्र है। अनेक प्रकार के वेदों, उपनिषदों और मंत्रों का सार इसी में छुपा हुआ है। आज के व्यस्ततम संघर्षपूर्ण जीवन में प्राप्ति का सर्वत्र जब संघर्ष चल रहा है और हर व्यक्ति कुछ न कुछ प्राप्त करना चाहता है जिससे उसके जीवन का भौतिक वैभव बढ़े, ऐसे समय में यह मंत्र भौतिकता के साथ साथ में आध्यात्मिक सिद्धियों को प्राप्त करने का भी सुमार्ग बनेगा। आज तक सभी भौतिक साधनाओं की मृगमरीचिका में हम सब भरे पड़े हैं, चलते दौड़ते, हाँफते फिरते, और माया लोभ लालसा हमारा पीछा नहीं छोड़ती है। प्राप्ति 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 और संघर्ष अंदर बाहर कीड़ा बनकर हम सभी को कचोटता रहता है। लंबी लंबी श्रम साध्य खर्चीली साधनाओं के लिए हमारे पास समय भी नहीं है। ऐसे समय में, कम समय में, कभी भी, कहीं पर भी, किसी भी वक्त बैठ कर के इस मंत्र का यदि हम जाप करते हैं तो निश्चित रूप से मानिए, ये अनेक प्रकार के उदाहरण हैं। अनेक प्रकार के संतों ने, मनीषियों ने, वैज्ञानिकों ने इस पर शोध करके इस बात को स्वयं सिद्ध किया है। तो फिर एक में उपाय इस अत्यंत शक्तिशाली मंत्र का जाप
और साधना ही हमारे जीवन में हमें सद्मार्ग बता सकता है। इस मंत्र को जाप करने में कोई बखेड़ा भी नहीं है, कोई तर्क वितर्क, कोई मतभेद भी नहीं है। देश विदेश, दिन में रात में, कम मात्रा में ज़्यादा मात्रा में, कभी भी कहीं भी इस मंत्र का जाप ज्ञान प्राप्ति के लिए, सब प्रकार के वैभव को प्राप्त करने के लिए, सब प्रकार के यश और बल बुद्धि को प्राप्त करने लिए, क्योंकि इस मंत्र में सबसे पहले मन की शुद्धि होती है और मन की पवित्रता होती है। यह ज्ञान की प्रथम सीढ़ी है और निश्चित रूप से जब ज्ञान की प्रथम सीढ़ी पर हम प्रविष्ट हो जाते हैं, प्रथम सीढ़ी पर हम चढ़ लेते हैं, तो आगे की अनेक सीढ़ियाँ हम सबको बहुत अच्छे तरीके से दिखाई देने लगती हैं। यह मंत्र किसी भी अवस्था में हम कर सकते हैं। रोगी अरोगी, स्वस्थ अस्वस्थ मन यदि है, फिर भी इस मंत्र के जाप को हम प्रारंभ कर देते हैं। जाप यानी कि क्या है? मन से इसका उच्चारण है और हम जब प्रारंभ कर देते हैं तो निश्चित रूप से हमें अपने जीवन के वो सारे छुपे हुए जितने ही रहस्य हैं वो जानने को मिलते हैं। इसकी महिमा का वर्णन हमारी सामर्थ्य से बाहर है। अनेक ऋषि मुनि संत प्रवर वैज्ञानिक विश्लेषणकर्ताओं ने इस पर अनेक प्रकार के काम किए हैं, फिर भी इस मंत्र के जो छुपे हुए गुप्त रहस्य हैं वो अभी तक अप्राप्य हैं। लेकिन हाँ, इसके चमत्कारपूर्ण प्रभाव और इसकी सिद्धियों का जो आकर्षण है वह जिन जिन लोगों ने प्राप्त किया है वो बड़े ही सिद्धता के साथ में इसका बखान भी करते हैं। इसकी महिमा का आनंद इसके जाप में ही निहित है। जैसा जैसा हम प्रतिदिन जाप करते चले जाते हैं, समय बीतता चला जाता है, हमें लगता है कि हमारे अंदर एक नवीन प्रकार का प्रकाश प्रस्फुटित हो रहा है, आनंद की रश्मियाँ बह रही हैं, प्रसन्नता हमारे जीवन में छाती चली जा रही है। कई महात्मा मनीषी महापुरुषों ने इस दिव्य अलौकिक प्रकाशमान मंत्र से परम सिद्धि प्राप्त की है, ऐसा अनेक शास्त्रों में निहित है। व्यस्ततम जीवन के कठिनतम मार्ग में सुगमता, संतोष और आत्म आनंद के अलौकिक प्रकाश को जागृत करने के इस दिव्य मंत्र में अपने रोगी भटकते तन मन को स्थिर सुख की ओर ले जाने की दिव्य शक्ति है। तो आइए हम भी अपने जीवन का कुछ समय प्रतिदिन इस मंत्र का सात्विक उच्चारण करने में लगाते हैं। बस बात इतनी सी है कि मेरे हित में सबका हित निहित हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया के पवित्र भाव से हम इस मंत्र का उच्चारण यदि जितना कर सकते हैं प्रतिदिन उतना करेंगे तो स्वाभाविक रूप से जैसे जैसे इसकी संख्या में वृद्धि होगी, ये संख्या की वृद्धि के साथ हम स्वयं देखेंगे कि हमारा जीवन परिवर्तन की ओर अग्रसर होता चला जा रहा है। आइए थोड़ा सा स्मरण करते हैं, जाप करते हैं, प्रतिदिन करिए। इस प्रसाद को अनेकों अपने मित्रों, परिवारजनों, इष्टजनों को भी लाभान्वित करने के लिए प्रेरित करिए और अनेक लोगों तक इस विषय का यह जो प्रकाश है, यह जो संदेश है उसको भी ले जाइए। इसमें हमारा कोई नुकसान नहीं होना है, हमारे कोष में से कोई खाली नहीं होना है, हमारा कोष बढ़ना ही है। आइए जाप प्रारंभ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः
स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।